दोस्तों, आपको याद तो होगा ही कि विधायक जयराम महतो ने झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति नाम के संगठन के साथ आंदोलन की राजनीति शुरू की थी। इसी आंदोलन ने जयराम को टाइगर बनाया और फिर जन्म हुआ झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का, जयराम जिसके अध्यक्ष हैं। उम्मीद है ये सब तो आपको याद होगा ही, लेकिन आपको ऐसी कोई जानकारी है कि टाइगर जयराम महतो के आंदोलन से लेकर विधायक के तौर पर उनके अब तक के कार्यकाल ने झारखंडी भाषाओं का कुछ भला किया हो? अगर जानकारी हो तो प्लीज मुझे भी अवगत कराइएगा। हाल में ही 4 जुलाई को रांची में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की इस आयोजन की अगुवाई कर रहे थे। जैसा कि बंधु तिर्की जी खुद दावा करते हैं, झारखंड गठन के बाद पहली बार झारखंड की सभी 9 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित कोई इतना बड़ा आयोजन हुआ। इस आयोजन में बंधु तिर्की जी का उत्साह, झारखंड की जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति उनका अनुराग देखकर तो लगा कि झारखंड का शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने जरूर झारखंडी भाषाओं के लिए कुछ बड़ा, कुछ उल्लेखनीय किया होगा। मैंने तलाशा भी, पर अफसोस मुझे कुछ खास मिला नहीं। आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। बहरहाल मुझे समझ में आ गया कि झारखंड की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं का वजूद किसी कठोर चट्टान पर अपनी जिद और जिजीविषा के बूते उग आए लगातार झंझावात और थपेड़े खाते हुए भी लहलहाने का मादा रखने वाले पौधे की तरह है। आज ऐसे ही एक पौधे की, झारखंड की 9 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में से एक की चर्चा करूंगा आपसे। उसके संघर्ष और उसकी उपलब्धियों पर होगी बात। जोहार, नमस्कार, अभिनंदन आपका। अपना प्रिय चैनल लोक चेतना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। दोस्तों, क्या आपको पता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से वह कौन सी भाषा है जिसका उद्गम झारखंड में हुआ है? क्या आपको पता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से केवल 4 भाषाओं को जनजातीय भाषा का दर्जा प्राप्त है और उनमें से एक का रिश्ता झारखंड से है? क्या आपको ये पता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल देश की 4 जनजातीय भाषाओं में से केवल एक की अपनी लिपि यानी स्क्रिप्ट है और उसका ताल्लुक झारखंड से है? क्या आपको ये पता है कि झारखंड में जन्मी और विकसित हुई संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह बनाने वाली इस भाषा के कई फॉन्ट उपलब्ध हैं और यह पूर्णतः कंप्यूटर फ्रेंडली है। अत्याधुनिक सूचना तकनीक के साथ कदम ताल कर रही है ये भाषा। उम्मीद करता हूं कि आपको इन सवालों का जवाब जरूर पता होगा, फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देता हूं। इन सभी सवालों का जवाब है संथाली। दुर्भाग्य से झारखंड के संथाल परगना को, संथाल आदिवासी समुदाय को और संथाली भाषा को देश का एलिट, अभिजात्य, संभ्रांत और तथाकथित बुद्धिजीवी तबका पिछड़ा मानता है, आधुनिकता और बौद्धिक प्रगति से दूर मानता है। इसके बावजूद कि संथाल परगना और संथाल समुदाय ने बार बार अपनी जिजीविषा, संघर्ष और रचना कर्म के जरिए इस सोच को गलत साबित करने की कोशिश की है। इसके बावजूद कि संथाली मानस ने अपने विचार, संस्कार, संस्कृति और भाषा की अपनी विरासत को संजोने और आगे बढ़ाने की अनवरत कोशिशों के माध्यम से दुनिया का नजरिया बदलने की कोशिश की है। लेकिन हुजूर, अगर नजर में पूर्वाग्रह हो तो नजरिया कैसे बदला जा सकता है? लेकिन कोशिश तो करनी होगी, लगातार करनी होगी। आज आपको साथ लेकर मैं भी एक कोशिश कर रहा हूं संथाली भाषा के बारे में दुनिया का नजरिया बदलने की। दोस्तों, 29 दिसंबर 2025 को जमशेदपुर के करनडीह में कुछ ऐसा हुआ जो संथाली भाषा और संथाल समुदाय को
कम तर आंकने वालों की आंखें खोल सकता है। देश की संवैधानिक प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पारंपरिक संथाली नेहोर प्रार्थना गीत जाहेर आयो नेहोर गाकर संथाली भाषा को एक नई गरिमा, एक गौरवमयी स्थान दे दिया। दाया नासिरी जन सना आमिरिति नामगे नायो गधरती नेरा दो नामगे सिरी जन पालो कदाळे नामगे नायो गो जाहेर नेरा दो। देश के इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति ने संथाली भाषा में मंच से गीत गाया जिसे उन्होंने बचपन में सीखा था। मौका था संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी के शताब्दी वर्ष समारोह का। अकेले यह आयोजन ही संथाली भाषा की सतत अनवरत प्रगति यात्रा बताने के लिए काफी था। संथाल समुदाय से आने वाली देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस आयोजन के दौरान बचपन में सीखा संथाली प्रार्थना गीत गाकर मानो इस पर मुहर लगा दी। संथाली भाषा का इतिहास हजारों साल पुराना है। संवैधानिक मान्यता प्राप्त संथाली भारत की प्राचीनतम जीवित भाषाओं में से एक है। वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। यह भाषा मुख्यतः झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में बोली जाती है। संथाली भाषा की शुरुआत लोक कथाओं, गीतों और धार्मिक अनुष्ठानों वाली मौखिक परंपरा से हुई। भारत, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान में लगभग 76 लाख लोग संथाली भाषा बोलते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान संथाली भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती थी। वर्तमान में संथाली भाषा इसकी अपनी ओल चिकी लिपि का उपयोग करके लिखी जाती है। संथाली भाषा को अपनी लिपि ओल चिकी मिली 20वीं शताब्दी में यानी 1925 में। 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया, जिसका पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन 1939 में मयूरभंज राज्य प्रदर्शनी में हुआ। अब यह संथाली भाषा की आधिकारिक लिपि है, जिसे भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। आपको यह जानकर हैरत होगी कि जब पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया तब उनकी उम्र केवल 20 साल की थी। ओल चिकी लिपि में 30 अक्षर हैं, जिनके रूप प्राकृतिक आकृतियों से प्रेरित हैं और यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसके 2 रूप हैं, प्रिंट के लिए चपा और हस्तलेखन के लिए उसरा। यह अन्य भारतीय लिपियों से स्वतंत्र है और इसमें स्वर और व्यंजन के लिए विशेष चिन्ह हैं, जैसे स्वर की लंबाई के लिए रेला और विघोषक यानी प्रोक्लेमर के लिए अहद। ओल चिकी लिपि संथाली संस्कृति और पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है, जिसका उपयोग शिक्षा, साहित्य और संविधान के अनुवाद में होता है। पिछले साल यानी 2025 में ओल चिकी लिपि का शताब्दी वर्ष मनाया गया। इस अवसर पर संथाली समुदाय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित कई बड़ी हस्तियों की सहभागिता रही। ओल चिकी लिपि के कई डिजिटल फॉन्ट उपलब्ध हैं, जिनमें गूगल नोटो साइंस, ओल चिकी, यूनिकोड कंप्लेंट, सकल भारती सीडेक और ओल चिकी बिरेन प्रमुख हैं, जो यूनिकोड संगत हैं और आपको कंप्यूटर और मोबाइल पर संथाली भाषा को आसानी से लिखने, पढ़ने और वेब डिजाइन करने में मदद करते हैं, जिससे यह भारत की अन्य भाषाओं के साथ एकीकृत हो जाता है। आप इन फॉन्ट्स को सीडेक, गूगल फॉन्ट्स या अन्य फॉन्ट वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इन फॉन्ट्स का उपयोग करके सीधे संथाली यानी ओल चिकी में टाइप कर सकते हैं। इसके लिए आप
लेक्सीलॉग्स जैसी ऑनलाइन की बोर्ड गाइड का भी उपयोग कर सकते हैं। ये फॉन्ट्स संथाली भाषा और संस्कृति को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश का संविधान भी अब ओल चिकी लिपि में उपलब्ध है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में संथाली को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है और इसके तकनीकी और वैज्ञानिक विकास के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका प्रयोग हो सके। सफलता कितनी मिली है ये आगे चर्चा करेंगे हम। संथाली साहित्य अत्यंत समृद्ध है और इसकी एक अनूठी व गौरवशाली परंपरा है जो मुख्य रूप से मौखिक लोक साहित्य से शुरू होकर आधुनिक लिखित साहित्य तक विस्तृत है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लिखित लिपि के विकास से बहुत पहले संथाली साहित्य एक समृद्ध मौखिक परंपरा के रूप में फला फूला। संथाली में बापला यानी विवाह, बाहा और सोहराय जैसे त्योहारों और कृषि कार्यों से जुड़े हजारों लोकगीत हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। धरती सिरज कथा यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, धार्मिक मान्यताएं और वीर गाथाएं कहानियों और गाथाओं के रूप में मौजूद हैं। संथाली लोकोक्तियों और मुहावरों में जीवन के अनुभव और ज्ञान का प्रचुर भंडार है। संथाली में लिखित साहित्य की शुरुआत 1854 ईस्वी से मानी जाती है, जिसमें मांझी रामदास टुडू राशिका की महाकाव्य खेरवाड़ बोसो धोरम पुथी 1882 में आई थी एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कार्य है। आज संथाली में उपन्यास, कविता संग्रह, नाटक और कहानियों की रचना लगातार हो रही है। कई प्रमुख लेखक और रचनाकार जैसे रूपचंद हेम्ब्रम, शारदा प्रसाद किस्कू और श्याम बेसरा ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संथाली साहित्य को भारत सरकार के साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है और हर साल संथाली लेखकों को उनके साहित्यिक योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए जाते हैं। यह भाषा यूपीएससी मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषयों में से एक के रूप में भी उपलब्ध है। संथाली साहित्य न केवल एक भाषा का माध्यम है, बल्कि यह संथाली समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और विरासत का एक जीवंत दर्पण है। इसकी मौखिक और लिखित दोनों परंपराओं की गहराई इसे एक समृद्ध साहित्य बनाती है। संथाली साहित्य में ओल चिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू, आदि कवि रामदास टुडू राशिका, श्याम सुंदर हेम्ब्रम, बरहा बेसरा, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता भोला सोरेन, जदुमणि बेसरा, बादल हेम्ब्रम, खेरवाल सोरेन, रामचंद्र मुर्मू, रामेश्वर मुर्मू, जोभा मुर्मू, नारायण सोरेन, श्याम सुंदर हेम्ब्रम, कालीपद सोरेन और निर्मला पुतुल प्रमुख रचनाकार हैं, जिनकी कृतियों में महाकाव्य, उपन्यास, कविताएं और लोक कथाएं शामिल हैं जो संथाली संस्कृति और जीवन को दर्शाती हैं। तो सारांश ये है कि चुनौतियों और समस्याओं के बावजूद अपने बूते पर संथाली समुदाय और संथाली साहित्यकारों ने निरंतर प्रयास से संथाली भाषा और साहित्य को एक शानदार मुकाम दिया है। लेकिन सरकारों ने, राजनीति और राजनेताओं ने क्या दिया, क्या किया? झारखंड में सरकार चलाने वाले हों या विपक्षी दल, झारखंडी भाषा साहित्य के विकास की बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन इस बात का जवाब कोई नहीं देता कि झारखंड गठन के 26 साल बाद भी प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई का इतना बुरा हाल क्यों है? क्यों स्कूल से लेकर कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की संख्या उंगलियों पर भी गिने जाने लायक नहीं है? क्यों जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए अब तक झारखंड में अकादमिक माहौल नहीं बन सका है? मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं है। मैं तो खुद इन सवालों के जवाब का तलबगार हूं। आपके पास हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। एक काम और कीजिएगा, अगली बार अगर कोई राजनेता या राजनीतिक दल
आपसे अपनी रैलियों और सभाओं में भीड़ बढ़ाने की गुजारिश करे, आपको झारखंडी अस्मिता का वास्ता दे, खुद को झारखंड की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं का, झारखंडी संस्कृति का सबसे बड़ा पहरेदार बताने की कोशिश करे, तो उनसे ये सारे सवाल जरूर पूछिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हमारी अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी इसी तरह की एक और प्रस्तुति के साथ। फिलहाल अनुमति दीजिए। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।